तो दोस्तों इसको कहते हैं डर। ये देखिए टाइम 12:40 हो चुके हैं। नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। लंबे टाइम के बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन अब पूरी कोशिश की जाएगी कि ये मुलाकात जारी रहेगी। अब शायद कोई रुकावट नहीं आएगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो विश्वरूप और उसके टीम मेंबर्स ने मुझे लाइव वीडियो में इनवाइट किया था। बार बार मेरे फेसबुक इनबॉक्स में, मेरे यूट्यूब कमेंट्स में स्पैमिंग की गई। पता नहीं कितने कमेंट्स किए गए, मैसेज किए गए कि अगर हिम्मत है तो इस लाइव सेशन को ज्वाइन करो। वहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हो, वहाँ पे आप अपनी शंकाएं दूर कर सकते हो। विश्वरूप से आपकी सीधी बात होगी। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं और विश्वरूप के फ्रॉड्स के बारे में जानते नहीं हैं तो यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जाके सारी वीडियोस देखिए, पूरी प्लेलिस्ट है, 10 से 11 वीडियोस हैं। सारी वीडियोस देखिए, आपको सच्चाई का एहसास होगा। आपको पता लगेगा कि ये आदमी कितना बड़ा फ्रॉड है, ये कितने बड़े बड़े झूठ बोलता है। मेरी इस कार्यक्रम में कोई खास रुचि नहीं थी, क्योंकि मैं पहले भी अलग अलग नामों से इनके कुछ एक दो लाइव सेशन ज्वाइन कर चुका हूँ, जहाँ पे जब भी सवाल पूछने की कोशिश की गई इन्होंने लॉजिकल सवालों को इग्नोर कर दिया। लेकिन इस बार बहुत सारे मैसेज आए। एक बंदे ने तो हद पार कर दी थी। सुबह से हम मैसेज करे जा रहा था कि आप बात कीजिए, आप आइए, आप में हिम्मत है तो आके दिखाइए। तो मुझे लगा चलो एक कोशिश और कर लेते हैं। सबसे पहली जो इसमें प्रॉब्लम आई वो ये कि मुझे ज्वाइन ही नहीं करने दिया गया। वन इंडियन वॉइस और नीरज राव दोनों नाम से मैंने ट्राई किया। लगभग आधे से 1 घंटे तक मुझे ज्वाइन नहीं करने दिया गया। प्रूफ्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसको कहते हैं डर। ये देखिए टाइम 12:40 हो चुके हैं। ये आदमी मुझे जूम मीटिंग में इन नहीं होने दे रहे हैं। साथ ही देखिए ये लैपटॉप, मेरा लैपटॉप से भी, एक से मैंने वन इंडियन वॉइस से ज्वाइन किया था, दूसरे से नीरज राव के नाम से, दोनों से ज्वाइन नहीं करने दिया जा रहा है। अब आप समझिए कि कैसे काम करते हैं ये लोग। उसके बाद मैंने अलग अलग रैंडम नाम यूज़ किए और ज्वाइन करने की कोशिश की, तो मुझे एक नाम से ज्वाइन करवाया गया और मैं उस मीटिंग में इनकी में पहुंचा। वहां देखा तो इसने कुछ अपने लोग बिठा रखे थे, उनसे सवाल पूछे जा रहा था, वो अपने ढंग से जवाब दे रहे थे। ठीक है, इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 घंटे बीत चुके थे, किसी का भी ऑडियंस से सवाल नहीं लिया गया। जो जर्नलिस्ट या डॉक्टर्स जो ये लोग बता रहे थे कि सिर्फ वही लोग अलाउड हैं इस मीटिंग में, उनमें से किसी का सवाल नहीं लिया गया था। लास्ट में चैट बॉक्स में एक मैसेज अपीयर हुआ कि अगर आप लोगों को सवाल पूछने हैं तो अब आप यहाँ पे सवाल डाल दीजिए, आप लोगों के सवाल दिए जाएंगे। वहाँ पे आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। मैंने साफ साफ लिखा था कि मुझे लाइव सवाल पूछने हैं, मुझे अनम्यूट किया जाए। क्योंकि इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये किसी को अनम्यूट कर ही नहीं रहे थे। कोई इनकी मीटिंग में अपनी बात रख ही नहीं सकता था और चैट बॉक्स में भी ये लोग जवाब नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पे 2 सवाल सबसे बड़े खड़े होते हैं कि जब मैंने वन इंडियन वॉइस के नाम से ज्वाइन की रिक्वेस्ट डाली तो मुझे ज्वाइन क्यों नहीं करवाया गया, जबकि इनका टीम मेंबर चीख चीख के कह रहा था कि आप ज्वाइन करो, आप ज्वाइन करो। वो बंदा उस टाइम पे भी मेरे फेसबुक पे मैसेज किए जा रहा था। जिस टाइम पे इनकी मीटिंग चल रही थी मैंने उसे बताया कि मैंने रिक्वेस्ट की हुई है, मुझे ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा है। वो कह रहा था कि बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग छोड़ के भी जा रहे हैं, वापस ज्वाइन हो रहे हैं, आप क्यों ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। अब वो बंदा ये सवाल मुझसे किए जा रहा था कि आपको ज्वाइन क्यों नहीं करवाया जा रहा है, जबकि ये सवाल उसको मीटिंग होस्ट से करना चाहिए था या विश्वरूप से करना चाहिए था कि वन इंडियन वॉइस नाम का जो यूजर है उसे ज्वाइन क्यों नहीं करवाया जा रहा। लेकिन इन लोगों में इतना दिमाग नहीं है, ये उल्टा मुझसे ही सवाल किए जा रहा था कि आप ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे हैं। ये जो सारी बातें मैंने बताई, इनसे मुझे तो साफ साफ यही लगता है कि ये लोग डरे हुए हैं, ये लोग मेरा सामना नहीं करना चाहते। अगर आप लोगों को कुछ और लगता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं अब भी अपने उसी स्टैंड पे कायम हूँ कि अगर विश्वरूप चाहे तो मुझे लाइव इंटरव्यू दे सकता है, मेरे 10 सवाल और उसके जवाब। अगर वो जवाब दे देता है तो वो जो कहेगा मैं करूँगा। अगर वो जवाब नहीं दे पाता है तो उसे सरेआम माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अपना ये गलत वीडियो बनाने वाला धंधा बंद करना पड़ेगा। साथ ही साथ उसके जितने भी ये सपोर्टर हैं, ग्लोबी न्यूज़ है, मानस समर्थ है, तान्या क्योर बाई नेचर है, कुछ 1-2 और हैं, जितने भी ये उसके सपोर्टिंग चैनल्स हैं जो उसके नाम पे वीडियोस डालते हैं, एक ही वीडियो आपको हर चैनल पे मिल जाएगी। इन चैनलों को भी अपना काम बंद करना होगा। अब बहुत सारे लोग मेरे कभी मेल पे आते हैं, कभी कमेंट बॉक्स में आते हैं, कभी मैसेज करते हैं कि आप हमसे डिबेट कीजिए, हमसे बात कीजिए, फिर आपकी डॉक्टर से बात करवाई जाएगी। तो भैया इतना टाइम मेरे पास नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो इसकी कोर टीम है, ये जो इसके
हार्डकोर सपोर्टर्स हैं जो वीडियो बना रहे हैं, जैसे ग्लोबी न्यूज़ है, तान्या क्योर बाई नेचर है, मानस समर्थ है, अगर इनमें से कोई चाहे तो मैं इनके साथ लाइव जूम इंटरव्यू इनका ले सकता हूं। अगर ये भी विश्वरूप को सही साबित कर पाएँ तो भी कोई बात होगी। इसके बाद भी विश्वरूप के सपोर्टर्स का कहना है कि उसे मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है या वो मुझसे नहीं डरेगा। तो आप लोग बताइए, ये जो मैंने आपको सिचुएशन बताई, ये जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाए, इनसे आपको क्या समझ आता है? हालांकि ये लोग कभी मानेंगे नहीं कि विश्वरूप डर गया है या उसकी टीम डर गई है, लेकिन फिर भी अगर ये नहीं मानते हैं, अगर इन्हें लगता है कि वो इतना निडर है, तो उसे लेके आइए मेरे चैनल पे। मैं उससे सवाल पूछूंगा, आप जवाब सुनेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं फिर दावे के साथ कहता हूँ, ये आदमी नहीं आएगा। अब आप लोगों से, व्यूवर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इनके झांसे में ना आए। इनसे जो कोई भी लॉजिकल सवाल पूछता है उसको इग्नोर करते हैं, उसके सामने नहीं जाते हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है, दूसरा एग्जांपल चाहिए तो आप खुद ट्राई कीजिए। लॉजिकल सवाल पूछिए इनसे। इन्हीं की जो ये बातें बताते हैं, मैंने तो इन्हीं के दिए हुए रेफरेंसेज में गलतियाँ निकाली हैं। मैंने तो वहीं से इनकी गलतियाँ बताई हैं जहाँ से ये खुद रेफरेंस देते हैं। ये वही चीज़ पूरी नहीं पढ़ते हैं जो चीज़ आप लोगों को पढ़ने के लिए बोलते हैं, या जिस चीज़ के रिजल्ट्स आपको बताने का दावा करते हैं, ये वही आर्टिकल, वही जर्नल ये पढ़ते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों से अगर आप इलाज की उम्मीद कर रहे हैं या देश हित की उम्मीद कर रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। अपनी इस गलती को सुधारिए। और मैं फिर कहता हूं, ऐसे लोगों से दूर रहिए, बच के रहिए। अगर अब भी आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो आपको तरीका मैंने बता दिया है कि इनसे लॉजिकल क्वेश्चन कीजिए, इनसे सवाल पूछिए। जिस ढंग से जवाब देंगे या आपको इग्नोर करेंगे, आपको सच्चाई का एहसास हो जाएगा। चलिए जल्दी मिलेंगे दूसरी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।